हेलो एवरीवन, नमस्कार। सो फ्राइडे को वी गॉट नेगेटिव वीकली क्लोज और थर्सडे के बाद मैंने कहा था कि जो ग्रीन कैंडल लग रही थी वीकली, तो आई फेल्ट कि मे बी चांसेस हैं कि ये सपोर्ट विल होल्ड एंड हमको वीकली एक पॉजिटिव क्लोज मिलेगा। बट ऐसा हुआ नहीं और कल जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो गया एंड अभी ये जो गैप एरिया है वहाँ पर अभी तक लग रहा है कि इट्स होल्डिंग, बट वी डोंट नो बिकॉज यू कैन सी इट हैज़ बीन फॉलिंग सिंस 6 कंसेक्यूटिव वीक्स एंड दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज 6 वीक तक कंटिन्यू मार्केट गिरता रहे ऐसा बहुत रेयरली हुआ है अभी तक। तो ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ रेगुलर पुल बैक बिकॉज इतने बड़े मूव में छोटा सा पुल बैक, बट 6 consecutive weekly candle negative, it has happened only 3 or 4 times in last 20-25 years। तो अगर आप ढूंढेंगे तो शायद आपको एक दो इंस्टेंस और मिल जाए, लेकिन जो मुझे दिखे तो पहला तो जो मोस्ट रिसेंट था वो कोविड था। तो कोविड में वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 कैंडल्स बने थे, बट दिस वॉज अ वेरी स्टीप फॉल। मतलब 5-6 हफ्ते में करीब 40%, 12,000 से 7,500 मार्केट गिर गया था, तो करीब 40% का एक डाउन मूव आया था। उससे पहले ये हुआ था 2008 के टाइम पे। तो 2008 में वी कैन सी दिस इज़ वेयर वी गॉट 7 वीकली कैंडल 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद एक बाउंस आया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट अच्छे से नीचे गिरा एंड 2008 से पहले 2011 में ये हुआ था। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेम चीज़ हुई थी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 9 कैंडल बने थे। उसके बाद एक बाउंस आया, यू कैन सी दिस वाज अ करेक्टिव बाउंस 1 2 3 एंड देन फिर से मार्केट नीचे गिरा। तो अगर हम अभी की बात करें और जो हमारा हाई लेवल व्यू देखें, वो यही है कि ये W है, ये X है एंड Y नीचे होना है। तो वो अगर व्यू को हम इस कंबाइन करें जो अभी हमने देखा है कि पास्ट में क्या हुआ है 2-3 बार, तो हो सकता है कि यहाँ भी वही चीज़ हो कि यहाँ पे इतना गिरने के बाद में एक बाउंस आए और फिर से मार्केट नीचे गिरे। और वो जितने भी मूव आए हैं पहले के, कम से कम 40% 38% का मूव आया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ की जो डाउन साइड है बहुत ज़्यादा है, बट हम उस डायरेक्शन में नहीं जाते। तो हम अभी अपना यही व्यू रखेंगे कि ये W है, ये X है, ये Y है। अब यहाँ पे इस Y के अंदर में हो सकता है पुल बैक आते रहें, बट इट शुड कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड। ठीक है, तो अब जो इमीडिएट क्वेश्चन जो रहेगा दैट विल बी कि ओके बाउंस आएगा, बट व्हेन द बाउंस विल कम and how deep that bounce will be। तो as far as the deep or the retracement level of that bounce is concerned, we know कि हम फिबोनाची के थ्रू हम we can figure it out, but उसके लिए first of all we should know कि हाँ ये move finish हो गया है। but because अभी तक यहाँ कोई green candle हमें दिख नहीं रहा है वीकली चार्ट में, तो basically this move is continuing। डेली में भी अगर हम जाते हैं तो अभी this 1 2 3 4 5 इवन दो ये जो फ्राइडे का कैंडल था थोड़ा सा ब्रीफली नीचे चला गया, जो हमने 5 माना था उसको, बट इट स्टिल कुड बी 5 बिकॉज 5 ब्रीच हो जाता है कभी कभी किसी करेक्टिव स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल एक्सपैंडेड फ्लैट में ये पॉसिबिलिटी है कि भाई 5 से भी ऊपर चला जाए, बट स्टिल इट विल बी ए करेक्टिव स्ट्रक्चर। तो इट इज़ स्टिल पॉसिबल कि ये अभी 5 जो स्ट्रक्चर हमने मार्क किया है, ये 5 वेव ऐसी की ऐसी रहे, यहीं से आ जाए। बट जो डाउट आता है वो ये आता है कि ये जो सपोर्ट था ये अभी ब्रेक हो चुका है, तो इसको अब ब्रेक करना पड़ेगा ऑन द अपसाइड बिकॉज दिस सपोर्ट हैज़ नाउ बिकम अ रेजिस्टेंस एंड नीचे ये गैप एरिया है दैट कुड एक्ट एज अ सपोर्ट। और जनरली बाउंस ऐसी जगहों से ही आते हैं, या तो सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से। सो दैट वाज माय रीजनिंग कि जब फ्राइडे को थर्सडे को जब ये स्ट्रॉन्ग मूव आया था ये गैप से और ये सपोर्ट के ऊपर से जब क्लोज हुआ था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट्स आर वर्किंग एंड यहाँ से वी शुड गो अप इन द बाउंस।
बट दैट डिड नॉट हैपन, वी डिड नॉट गेट अ फॉलो थ्रू। तो अब वापस से मार्केट नीचे चला गया है सपोर्ट के। तो अब कहना मुश्किल है कि अब ये ऊपर जाएगा या फिर अब यहाँ से नीचे जाएगा। सो फार दिस मूव इज़ कंटिन्यूइंग ऑन द डाउन साइड एज वी सॉ इन द वीकली। तो अब हमको लेवल बाय लेवल देखना पड़ेगा या फिर हमको स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि आवरली में क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प अस फिगर आउट कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब मैं ये लेवल तो हम हटा देते हैं, क्योंकि ये जो लेवल्स थे इस मदर कैंडल वाले, इसका तो काम अभी हो चुका, बिकॉज दिस हैज़ ब्रोकन डाउन एंड अब इन लेवल्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेट्स गो टू ओवरली नाउ। ओवरली में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो मूव था दिस वॉज वेरी स्टीप, द सेम कैंडल आई वॉज टॉकिंग अबाउट इन डेली की दिस इज़ लुकिंग लाइक मोटिव और इम्पल्सिव मूव। दैट वाज द रीज़न वी थॉट कि चलो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ थोड़ा ऊपर जाके यहाँ सपोर्ट पे रीटेस्ट करेगा, एक दिस विल बी 1 2 एंड देन 3 4 5 समथिंग लाइक दैट विल हैपन। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम वापस से नीचे आ गए। तो अब हमको करना क्या है, अब हमको ओवरली चार्ट में वी हैव टू लुक फॉर 5 वेव राइज। तो जहाँ भी हमको 5 वेव राइज दिखेगा, जहाँ पे ये जो मूव 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर में इट कुड बी एन इम्पल्स, इट कुड बी अ डायगनल, लीडिंग डायगनल, तो जहाँ भी हमें दिखेगा तो वहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ पॉसिबली अभी ये बाउंस की पॉसिबिलिटी बन रही है। बट इवन अ 5 वेव बाउंस विल नॉट ऑलवेज गारंटी कि हाँ ये बाउंस हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज लुकिंग लाइक 1 2 3 4 5, तो ये 5 हुआ, इसके बाद में 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी उसके बाद ऊपर भी गया थोड़ा बहुत। तो यहाँ भी आई थिंक यहाँ पे भी मैंने बोला होगा डेफिनेटली कि यहाँ ये 5 वेव राइज दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस आएगा, यहाँ 5 कंप्लीट हो गई, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इट डज़ नॉट गारंटी, तो वी हैव टू बेसिकली लुक फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमको कैसे मिलेगी, प्रोबेबिलिटी के लिए हमको 5 वे स्ट्रक्चर भी होना है, हमको एक पॉजिटिव वीकली क्लोज भी मिलना है। तो जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे फेवर में होंगी दैट वुड हेल्प अस फिगर आउट कि हाँ लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मे बी दिस टाइम बाउंस विल अकर। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम बाउंस का ही वेट करते रहें और मार्केट गिरता चला जाए नीचे। तो लेट्स नॉट एंटिसिपेट कि क्या होगा, बाउंस होगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट कब होगा वी डोंट नो। तो लेट्स नॉट एंटिसिपेट, लेट्स जस्ट फॉलो व्हाट द मार्केट इज़ डूइंग। राइट नाउ मार्केट इज़ इन फॉलिंग मोड, इट्स गोइंग डाउन। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू फिगर आउट स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर की ठीक है क्या स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है। और अगर यहाँ पे हमको दिखता है कि ये 3 वेव का राइज होता है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ कन्फर्मेशन कि हाँ ये वापस से नीचे ही जाएगा। तो वी विल कीप लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सेटअप्स। तो अब इमीडिएट अगर हम देखें तो ये गैप पूरा का पूरा गैप एरिया है, ऐसे और भी 2 गैप्स हैं बट दे आर वेरी फार एज ऑफ नाउ। बट इमीडिएट ये वाला गैप एरिया है जो यहाँ बना था मई में, अभी तक ये ब्रीच हुआ नहीं है। तो अब हमें यही देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट बन पाता है एक बाउंस के लिए या नहीं बन पाता है। इन एनी केस पॉसिबिलिटी ये है कि अभी भी ये नहीं टूटा ये गैप यहाँ बाउंस आने के बाद, तो बाद में गैप आने के बाद बाउंस आने के बाद में जब वापस प्राइस नीचे आएगी तब टूटेगा। बट कब होगा इज़ व्हाट वी हैव टू सी। सो दैट्स द स्टोरी। विल सी ऑन मंडे how the market moves and will determine our strategy accordingly. So that's all for this update. We'll see you on Monday. Thank you.